सीखने से जुड़े अनेक शोध यह बताते हैं कि ध्यान पूर्वक सुनने से न केवल आपका उच्चारण शुद्ध होता है, अपितु क्रिटिकल लिसनिंग स्किल्स भी विकसित होती हैं, ध्यान और एकाग्रता बढ़ती है। आप में सबसे महत्वपूर्ण स्मरण शक्ति का विकास होता है, यानी याद रखने की क्षमता का विकास होता है। लर्निंग से जुड़े इतने वर्षों के अनुभव में मैंने देखा है कि बच्चे जब ध्यान से सुनते हैं तो वे उस टॉपिक को ज्यादा अच्छी तरह समझते हैं और याद भी रख पाते हैं। परीक्षा में भी उन्हें वह सब अच्छी तरह याद रहता है। तो आइए इसी क्रम में मैं अनुच्छेद इन ऑडियो श्रृंखला की शुरुआत करने जा रही हूं। आज इसका पहला ऑडियो जो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूं, इसका विषय है वन रहेंगे हम रहेंगे। अनुच्छेद लेखन पर यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसका अर्थ है कि हमारा जीवन वनों पर निर्भर करता है। वास्तव में हमारा जीवन वनों पर निर्भर करता है, वन हम पर निर्भर नहीं करते हैं। सब तरफ फैली सुंदरता, फैली हरियाली, हरे भरे दृश्य आंखों को ही नहीं लुभाते हैं, अपितु उनका प्रभाव मन मस्तिष्क पर भी होता है। ये पेड़ ही हैं जो प्रकृति के संतुलन को बनाए रखते हैं, और इस संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के 33% भाग पर वनों का होना आवश्यक है। ये वन सारे जगत को लकड़ी, फल, फूल, हरियाली, सुखद शीतलता, अनेक खाद्य पदार्थ, गोंद, औषधियां आदि प्रदान करते हैं। वर्षा लाने में सहायक, उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने वाले, बाढ़ का खतरा रोकने वाले इन वनों से ही भूमि का कटाव रुकता है, सूखा कम पड़ता है, रेगिस्तान का फैलाव रुकता है। आज प्रदूषण की समस्या, जो कार्बन डाइऑक्साइड, गंदे धुएं, कर्णभेदी आवाजों और दूषित जल, इन सब के कारण बढ़ती ही जा रही है, इस सब का अचूक उपाय है वन संरक्षण। इन्हीं जंगलों में, इन्हीं वनों में असंख्य अलभ्य जीव जंतु निवास करते हैं, जिनकी कृपा से प्राकृतिक संतुलन बना रहता है। जिन क्षेत्रों में एक भी पेड़ नहीं होता, वहां धुएं से और शोर से लोगों का जीवन जीना मुश्किल हो जाता है। वन विहीन सृष्टि की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। दुर्भाग्य से आज भारतवर्ष में केवल लगभग 23% वन ही रह गए हैं। अंधाधुंध कटाई के कारण यह स्थिति पैदा हुई है। हमें 10% और अधिक वनों की जरूरत है। उद्योगों की बढ़ती संख्या और वाहनों के बढ़ते दुष्चक्र के कारण वनों की आवश्यकता और अधिक बढ़ गई है। वन संरक्षण निश्चित ही बड़ा कठिन है, लेकिन बहुत जरूरी है। जब तक हम अपने आसपास बड़ी संख्या में अभियान चलाकर पेड़ नहीं लगाएंगे, केवल सरकारें इस काम को नहीं कर पाएंगी। हर व्यक्ति को, हर जन को एक पेड़ लगाना ही होगा। वन महोत्सव इसी दिशा में किए गए प्रयास हैं, पर यह पुण्य कार्य तभी सफल होगा जब जन जन इसमें अपना योगदान देगा। एक व्यक्ति एक पेड़ की अवधारणा को अपनाना ही होगा। अंत में वन संरक्षण अपनाएं, देश को ऊर्जावान बनाएं।